जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण, आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज बहुत ही शानदार न्यूज़ के सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आपको अपने जो एयरफोर्स में जो नया चेंज किया गया है उसके नियम में, उसके रूल्स में, उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है जो बाकी एग्जाम्स में आपको देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि एयरफोर्स ने क्या नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट किया, तो अब जैसे कि बता दूं कि आपको पता हो कि इस बार जो एग्जाम हुए थे वो 24 जुलाई से हुए थे। तो 24 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट का अपने फिजिक्स का जो पेपर था वो टफ था। उसमें यानी आप तो देख लोगे अधिकतर जो उसमें एग्जाम दिया है जो थर्ड शिफ्ट वाला बच्चों ने, तो वो उसमें 70% बच्चे फिजिक्स के कारण आउट हो गए। अगर तब नॉर्मलाइजेशन का रूल्स होता तो वो बच्चे इन हो जाते, क्योंकि वो जो पेपर था वो बाकी पेपर की तुलना में बहुत ही ज्यादा टफ था। ठीक है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग जो बच्चों की जो सूचना है उसके अनुसार तो वही पेपर टफ था जो 24 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जो फिजिक्स का पेपर था। अब नॉर्मलाइजेशन में जैसे कि क्या होगा, अब ये बता दूं मैं आपको कि जैसे कि कोई भी पेपर है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, जैसे कि किसके नंबर आए 42। ठीक है। इसके 42 नंबर आए उसके, उसके बाद क्या होगा कि जिसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हुआ, अगर 42 उसके नंबर आए हैं रियल नंबर, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके वाला जो पेपर है वो थोड़ा टफ था, ठीक है, बाकी की तुलना में उसका वाला जो पेपर है उसका टफ था, उसके टफ पेपर में रियल नंबर है 42 पर नॉर्मलाइजेशन हो के उसके नंबर जैसे कि हो गया आप मान लो 46, उसके नंबर है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसके नंबर है वो बढ़ जाएंगे। अब बढ़ जाएंगे, अब वो किस रूप पे बढ़ेंगे, वो उनकी जो एयरफोर्स की जो सिलेक्ट कंपनी है उसके अनुसार वो बढ़ेंगे कि नंबर वो किस तरह से किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब जैसे कि एक दूसरा जैसे कि बता दूं कि किसी के पेपर जो है वो एकदम लल्लन टॉप आ गया, उसने फोड़ दिया एकदम तगड़ा वाला, ठीक है, उसने कर दिए 52 मार्क्स ले आया, वो कितने मार्क्स ले आया 52 मार्क्स ले आया। ठीक है। अब उसके पेपर में अब नॉर्मलाइजेशन तो अब सबका होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन में सबके इक्वल हो जाता है, सबके पेपर यानी किसका टफ पेपर उसके तुलना में और किसका सिंपल पेपर उसकी तुलना में उनके नंबर एकदम इक्वल कर देते हैं, यानी नंबर इक्वल नहीं करते, उसके अनुसार जो टफ पेपर में जो नंबर लाया उस बंदे के पेपर के जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, और जो लो लेवल में नंबर ज्यादा लाया उसके थोड़े नंबर डाउन हो जाते हैं। अब 52 मार्क्स ले आया वो इसमें, और अगर नंबर डाउन हो गए तो इसके 48 हो गए 47 हो गए, ऐसे कुछ नॉर्मलाइजेशन करके उसके रियल नंबर, हाँ मार्क्स ये उनके रियल की नहीं, पर जो उनकी जो मेरिट बनेगी वो इस नंबर के अनुसार बनेगी, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आते हैं। ठीक है। ये किसके बाद आते हैं, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आते हैं। तो ये बहुत ही एक इसका बेनिफिट भी रहेगा बहुत सारे बच्चों के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के लिए ये यूं कहे तो एक हार्मफुल भी रहेगा कि कोई जिसके नंबर ज्यादा आ रहे होंगे उसके कम आ जाएंगे, वो एकदम वो हो जाएगा यार मेरे नंबर काट दिए, और जैसे कि किसके अगर कम आ रहे होंगे ज्यादा। पर ये जो चीज है वो एक तरीके से सही की गई है, क्योंकि उसका एयरफोर्स का पैटर्न का क्या होता है, किसी शिफ्ट में पेपर टफ दे देता है, किसी में सिंपल दे देता है, उसी के अनुसार ये नॉर्मलाइजेशन का जो भी है उन्होंने ये प्रोग्राम निकाला हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो न्यूज अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना। इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। जय हिंद जय भारत।